हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से जुड़े हैं हमारे करंट अफेयर्स को लेकर। आज हम इस वीक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं, ठीक है, 3 अक्टूबर के वीक से जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं एक साथ आपको मिल जाएगा। सारा रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, बस यही है, इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे। जो हम डेली जिसमें हम कवर करते हैं उसमें डिटेल एनालिसिस होता है, इसमें आपकी कुछ चीज़ें छूट भी सकती है, उसमें हम डिटेल एनालिसिस करते हैं, उस न्यूज़ के ऊपर पूरा डीप में जाते हैं। ओके, तो आज फास्ट ट्रैक रैपिड फायर की तरह हम चलेंगे, हमारे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं 3rd वीक ऑफ अक्टूबर से रिलेटेड। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला न्यूज, विच कंपनी हैज साइंड 3 पैक्ट्स। कितने पैक्ट साइन किए हैं? 3 पैक्ट्स विद आईटी मिनिस्टर। ठीक है, आईटी मिनिस्ट्री के साथ 3 पैक्ट साइन किए हैं। एरिया ऑफ किसमें? सेमीकंडक्टर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर और किसमें? क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन है हमारा? कौन से कंपनी ने, विच कंपनी हैज साइन 3 पैक्ट। कितने पैक्ट साइन किए? 3 पैक्ट साइन किए। किस किस फील्ड के अंदर अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर के उसमें फील्ड में और क्वांटम कंप्यूटिंग के फील्ड में। ओके, तो चलो एक बार पहले अपन ये सब डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपके पास नाम क्या दिख रहा है? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम और गूगल। चारों बहुत इंपॉर्टेंट कंपनीज है, बहुत फेमस कंपनीज है, सबको पता है इसके बारे में। अब एग्जामिनर क्या करता है, आपसे इनके हेडक्वार्टर्स पूछ लेता है। ओके, आपसे इनके हेडक्वार्टर पूछ लेता है, आपसे इनके सीईओ के नाम पूछ लेता है। तो एक बार हम वो जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। ओके, एप्पल का हेडक्वार्टर की बात करूं तो एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? मीन्स अगर हम एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया के अंदर। ओके, आईबीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएस के अंदर। ओके, न्यूयॉर्क यूएस, ये सारे यूएस के अंदर ही हैं। वॉशिंगटन डीसी यूएस का कैपिटल है, डन। कैलिफोर्निया भी यूएस के अंदर है। गूगल का भी आपका कहाँ है? कैलिफोर्निया में ही है। ठीक है, गूगल का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यानी ये भी कहाँ है? यूएस के अंदर ही। ठीक है, अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? तो वो है आपके सत्य नडेला। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला। हम बात करें एप्पल के सीईओ कौन है? ठीक है, एप्पल के सीईओ कौन है आपके? टिम कुक। ओके, टिम कुक कौन है? एप्पल के सीईओ। फिर हम बात करते हैं आईबीएम के सीईओ। आईबीएम के सीईओ कौन है आपके? अरविंद कृष्णन। ठीक है, ये आईबीएम के सीईओ है। नेक्स्ट हम बात करें गूगल। गूगल के सीईओ कौन है आपके? सुंदर पिचाई। ठीक है, ये है आपके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है आपके। ऐसे डिटेल क्वेश्चंस आपसे पूछे चले आते हैं, तो आप ये चीज़ें, आप सीईओ याद रखोगे, जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज आती है उनके, और उनका हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप याद रखोगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ, देखो अभी आपका क्वेश्चन क्या है? विच कंपनी है साइन, कौन सी कंपनी ने 3 पैक्ट साइन किए आईटी मिनिस्ट्री के साथ? आईटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है आपके? ये है आपके अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। ओके, अश्विनी वैष्णव कौन है आपके? आईटी मिनिस्टर हैं। अब हम देखें ये कौन सी कंपनी ने किया है साइन, तो ये आईबीएम ने किया है। आईबीएम कहाँ? यूएस की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है आपके? धर्मेंद्र प्रधान। याद रखो कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हैज लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल। उन्होंने कहा क्या? एक वेबसाइट लॉन्च की है। एंड स्पेशल मॉड्यूल ऑन द इसरोज एम्बिशियस चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है उन्होंने फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स। किन के लिए? स्कूल स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाया जाएगा चंद्रयान के बारे में, इसरो के मॉड्यूल्स के बारे में, इसरो ने चंद्रयान में क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है, कैसे बनाया गया है, कहाँ लॉन्च हुआ, कब लॉन्च हुआ, एवरीथिंग। ठीक है,
पूरा डिटेल एनालिसिस रहेगा ये इस वेब के ऊपर, किसके लिए, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वेब पोर्टल, तो वो जो वेब पोर्टल है उसका नाम क्या है। देख लो, अगर चंद्रयान की बात आई है तो चंद्रयान हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंद्रयान को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर पहले इसरो डिस्कस कर लो, ठीक है। इसरो ठीक है। इसरो फाउंड कब हुआ था, इसरो एस्टेब्लिशमेंट, इसका ईयर क्या है आपका 15 अगस्त 1969 के अंदर, ठीक है। कब इसकी स्थापना की गई थी इसरो की, 15 अगस्त 1969 के अंदर। हम बात करें इसको फाउंड किया किन्होंने था, किन्होंने इसको फाउंड किया था, नाम क्या याद रखोगे, विक्रम साराभाई, ठीक है। क्या नाम है, विक्रम साराभाई, इन्होंने फाउंड किया था। अगर मैं IIM अहमदाबाद की बात करूं तो उसकी भी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। हम इसरो की बात कर रहे हैं। इसरो के अभी के चीफ कौन है, ओके, अभी इसरो के चीफ कौन है, अभी फिलहाल इसरो के चीफ कौन है आपके, S सोमनाथ, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। S सोमनाथ अभी इसरो के चीफ है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया था, मीन्स इनके पहले इसरो के चीफ कौन थे, तो वो है आपके K सिवान, ओके। इनसे पहले कौन थे, K सिवान। ये हो गया हमारा इसरो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब हम कुछ चंद्रयान से रिलेटेड देखते हैं। चंद्रयान 3 क्या सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लॉन्च हो गया था, साथ ही साथ सक्सेसफुली लैंड भी कर गया था। तो ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपके 14 जुलाई को 2023, 14 जुलाई 2023 को उसको लॉन्च किया गया था। ये लैंड कब हुआ था, 23 अगस्त 2023 को लैंड हो गया। इसको टोटल फिर दिन कितने लगे, इसको टोटल लगा 40 दिन, ठीक है। टोटल लैंड होने में इसको मीन्स टोटल ये लॉन्च से लैंड का पूरा टाइम कितना लगा, इसको 40 दिन का टाइम लगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे चंद्रयान 3 से इम्पॉर्टेंट है। अब आपका है कि और इसके साथ ही जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बन गया जिसने क्या किया है, साउथ पोल, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला, मून के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला कंट्री बन गया। और साथ ही साथ इंडिया जो है 4th कंट्री बन गया। किस मामले में 4th कंट्री बन गया, मून पे लैंड करने वाला, मून पे सक्सेसफुल लैंड करने वाला, सक्सेसफुल लैंड करने वाला 4th कंट्री बन गया हमारा इंडिया। डन। अगर आपको कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसके पीछे कौन सी वुमेन है, उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या नाम याद रखोगे, उनका नाम क्या है, ऋतु करीधल, ओके। ऋतु करीधल क्या है उनका नाम है। हु इज द वुमेन बिहाइंड चंद्रयान मिशन, तो क्या नाम रखोगे, ऋतु करीधल। ये चीज़ें जो अभी हमने लिखी है वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड जो वेब पोर्टल लॉन्च किया है किनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उसमें उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका अपना चंद्रयान, ठीक है। उसका नाम क्या है, कलर चेंज करते हैं, अपना चंद्रयान। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बनेगा, अपना चंद्रयान। नेक्स्ट चलते हैं। अमूल विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड एट, कहाँ पे लॉन्च किया गया है अमूल की कैंपेन को, टाइम स्क्वायर्स पे। टाइम स्क्वायर भी कहाँ है, यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर हम बात करें तो ये क्या है, दुनिया का सबसे महंगा अगर एडवर्टाइजमेंट लगाने का कहीं पैसा लगता है तो वो आपकी टाइम स्क्वायर में लगता है, ठीक है। अब अपन कुछ अमूल के बारे में जानते हैं। अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 14 दिसंबर 1946 को। स्थापना कब हुई थी, 14 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये आनंद
गुजरात के अंदर लोकेटेड है। अगर बात करें तो इस कंपनी का कोई मालिक नहीं है, ठीक है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका कोई मालिक नहीं था। क्या एक गांव है, गांव के सारे किसानों ने मिलके इकट्ठा किया कि हम सब हमारा दूध बेचेंगे, तो पूरा एक यूनियन है, नाम से ही पता चलेगा आपको, आनंद मिल्क यूनियन। यूनियन मतलब बहुत सारे जो है ना ग्वाले हैं उनका यूनियन था। ओके, अगर हम बात करें अभी इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है आपके जयंत मेहता। ओके, कौन है इसके सीईओ? जयंत मेहता। डन। ये सब चीज़ें आपके अमूल से इम्पोर्टेंट है। अमूल से अगर क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। टाइम स्क्वायर में अभी क्या एक बोर्ड लगाया गया है। अगर मैं बात करूँ अमूल दूध पीता है इंडिया, तो ये क्या है? टैगलाइन है अमूल का। आपका इस बार का आंसर क्या बनेगा? बी मोर मिल्क। ठीक है, कैंपेन क्या है? बी मोर मिल्क। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिविटी की तरफ हमें बढ़ना है, डिप्रेशन से, जो भी नेगेटिव हमारी एनर्जी है उनसे दूर रहना, हमें सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। ये इस कैंपेन का है। किसके लिए किया जा रहा है? जो यूथ लोग हैं, ठीक है। आजकल यूथ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको जो वो चाहते हैं वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही है। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए अमूल ने एक कैंपेन चलाया है। क्या नाम है? बी मोर मिल्क। इसी का एडवर्टाइजमेंट कहाँ लगाया है? टाइम स्क्वायर्स के ऊपर। ठीक है, अमूल से रिलेटेड कुछ जो स्टैटिक्स इन्फॉर्मेशन है जो आपकी पूछी जा सकती है एग्जाम्स के अंदर, वो हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। डन। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या लॉन्च किया है? 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र इन विच स्टेट? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र उन्होंने 511 स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है ये कौन से स्टेट से है। क्या क्या स्टेट है हमारे पास? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है हमारे? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, क्या होगा जब भी आप स्टेट्स देखो ना, स्टेट्स के साथ उनके सीएम, उनके गवर्नर आप अगर याद कर लेते हो, एक बार रिवाइज कर लेते हो, रिकॉल कर लेते हो, तो क्या वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगे। जब भी आप स्टेट देखते हो तो आप एक काम करो, उसके स्टेट्स के गवर्नर और उनकी जो चीफ मिनिस्टर है उनके नाम आप याद कर लिया करो। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। ओके, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ओके, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे, SHINDE। ठीक है, एकनाथ शिंदे कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। अब इनके गवर्नर देख लेते हैं हम लोग। गवर्नर भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि इन स्टेट्स के गवर्नर कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है हमारे? आनंदी बेन पटेल। ओके, आनंदी बेन पटेल। गुजरात की कौन है? आचार्य देवव्रत। हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कौन है? कलराज मिश्रा। महाराष्ट्र का देखें तो महाराष्ट्र, एक काम करो, महाराष्ट्र की कौन है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, 3 मैंने बता दिए, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हमारा क्या है? ग्रामीण कौशल विकास केंद्र, ये कौन से स्टेट में ओपन किया गया है? आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन मिनिस्टर, फिर एजुकेशन मिनिस्टर जो यानी कि हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी हैज लॉन्च द इंडिया स्किल 2023। क्या नाम है? इंडिया स्किल 2023 कंपटीशन इन विच स्टेट? कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल सा आपका आंसर है। सीधा सीधा आंसर पुट करोगे, क्या आएगा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में जो अपने एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्किल इंडिया 2023 अटेंड करा है। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज? क्या नाम है? श्री अन्न महोत्सव इन द स्टेट कैपिटल फ्रॉम अक्टूबर 27 से 29। कब? अक्टूबर 27 से 29 तक श्री अन्न महोत्सव रहेगा। कौन से स्टेट्स के अंदर? किसके लिए?
मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। अगर हम मिलेट्स की बात करें तो 2023 के हिसाब से मिलेट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि यूएन ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इस ईयर को 2023 को क्या घोषित किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। यानी कि मिलेट्स की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, उसके बारे में बताने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित कर दिया है। किसको? 2023 को। ठीक है, यूएन से एक चीज और याद रखोगे, अभी अभी यूएन के जो जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के जो परमानेंट मेंबर चूज हुए हैं इंडिया से, उनका नाम क्या है? अरिंदम बागची। अभी अभी इलेक्ट हुए हैं, अभी अभी अपॉइंट हुए हैं। क्या नाम है उनका? अरिंदम बागची। ये पहले क्या थे? हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी थे। ठीक है और ये सिर्फ यूएन के नहीं, वहाँ यूएन जिनेवा के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है उन सब के परमानेंट मेंबर बन गए हैं अरिंदम बागची अभी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो श्री अन्न महोत्सव है ये कहाँ रहेगा? चलो, अभी अभी हमने उत्तर प्रदेश की सीएम डिस्कस कर लिया था, गुजरात का डिस्कस कर लिया था, राजस्थान का डिस्कस कर लिया था, सीएम और गवर्नर, है ना। पंजाब के कौन है? पंजाब का आप याद रखोगे, पंजाब की कौन है? भगवंत मान। ओके, और यहाँ के गवर्नर कौन है? ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित कौन है? गवर्नर है पंजाब के। बाकी हमने अभी अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, वापस डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपको याद हो जाएंगे। तो कौन से स्टेट ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। कौन से स्टेट ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। क्या? श्री अन्न महोत्सव। और उत्तर प्रदेश के आपके चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। अभी अभी एक इंडेक्स आया है, क्या नाम है उसका? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। उसमें इंडिया की रैंक क्या है ये पूछी गई। ये जो रैंक आई है वो टोटल 47 कंट्रीज की आई है। ठीक है, टोटल 47 कंट्रीज के बीच में देखा गया था, जिसके अंदर फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है और थर्ड कौन है, ये हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? नीदरलैंड। सेकंड पे कौन है? आइसलैंड। ठीक है, और थर्ड पे कौन है? डेनमार्क। ठीक है, इसके कितने नंबर आए? अब देखो, इनमें क्या है कि इनके कुछ ना कुछ इनके नंबर आए हैं, उस नंबर के हिसाब से, उस स्कोर के हिसाब से ये टॉप के पोजीशंस पे रहे हैं। डन। अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे कौन है? नीदरलैंड। सेकंड पे कौन है? आपके आइसलैंड। थर्ड पे कौन है? डेनमार्क। तो अगर मैं इनके नंबर की बात करूं तो 85 मार्क्स आए हैं किसके? नीदरलैंड के। ओके, 83.5 किसके आए हैं? 83.5 आए हैं आपके आइसलैंड की। और साथ ही साथ हम बात करें डेनमार्क का कितना आया है? 81.3। ठीक है, डेनमार्क का कितना आया है? 81.3 मार्क्स। डन, ये रहा 81.3। डन, ये कितना रहा है? ये किसका रहा है? डेनमार्क का। अब वहीं हम अगर इंडिया की बात करें, इंडिया का स्कोर भी आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया का क्या रहा है? 45.9। ठीक है, इंडिया का क्या रहा है? 45.9। लास्ट ईयर 2022 में कितना था? 44.5। ठीक है, ये 2022 के अंदर था। तो इसी के साथ इंडिया कौन सी रैंक पे है? 45वीं रैंक की। इस बार इंडिया की रैंक क्या बनी है? 45th रैंक। क्या याद रखोगे? फर्स्ट पे है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, इंडिया है 45th पोजीशन पे। इंडिया की रैंक, इंडिया ने स्कोर कितना किया है? 45.9। पिछले साल कितना था? 2022 में कितना था? तो 2022 में था 44.5। वहीं बात करें, डेनमार्क का स्कोर था 81.3, आइसलैंड का 83.5 और नीदरलैंड का 85। टोटल कितने? 47 कंट्रीज का देखा गया, उसके अंदर इंडिया की रैंक क्या रही है? 45th।
अगला डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा हमें आंसर टिक करना है। कौन है? संजय कुलश्रेष्ठ। संजय कुलश्रेष्ठ को अपॉइंट किया गया है किसका? HUDCO का नया न्यू चेयरमैन बने हैं, ठीक है, नए चेयरमैन बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ। रिसेंटली विच कंट्री हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट? क्या नाम है? अबाबिल वेपन सिस्टम। अबाबिल वेपन सिस्टम, वापस सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछा जाएगा। अबाबिल वेपन सिस्टम का सक्सेसफुल टेस्ट कौन से कंट्री ने कर लिया है? आंसर क्या टिक करोगे? हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान। किसने कर लिया है? पाकिस्तान ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है विच टीम हैज हिट द हाईएस्ट एवर? क्या? T20 टोटल इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री। इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट T20 टोटल किसने किया है? कौन सी स्टेट ने किया है? देखो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे, अभी अभी डिस्कस किया हमने। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत, ठीक है। पंजाब के CM की बात करूं, हमने अभी डिस्कस किया ना, क्या नाम है? एक बार रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। भगवंत मान, ओके। तमिलनाडु की कौन है? MK स्टालिन, ठीक है। तमिलनाडु के CM कौन है? MK स्टालिन। आपका सबसे हाईएस्ट T20 टोटल किसने बनाया है? आंसर क्या जाएगा? पंजाब। किसने बनाया है? पंजाब ने। डन, नेक्स्ट चलते हैं। विच कंट्रीज क्रिकेटर, क्या नाम है उनका? स्वर्णरीन टिपोच, ठीक है, स्वर्णरीन टिपोच। उन्होंने क्या किया है? रिसेंटली अनाउंस क्या किया उन्होंने? रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। यानी अब ना टेस्ट खेलेंगे, ना ODI खेलेंगे, T20 नहीं खेलेंगे, IPL कुछ नहीं, ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से उन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है। कहाँ के हैं वो आपके? तो वो है थाईलैंड के। कहाँ के हैं? थाईलैंड के। लंदन की बात, इंग्लैंड की बात करूँ तो कैपिटल क्या है? लंदन। न्यूजीलैंड का कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक। और साउथ अफ्रीका का क्या है? केप टाउन, ओके। इनकी करेंसीज क्या है? जैसे लंदन की है अपनी पौंड, वेलिंगटन, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड की क्या है? डॉलर, ठीक है। वैसे ही बैंकॉक की आप मुझे बताओगे और साउथ अफ्रीका का क्या है वो मुझे आप बताओगे। ये सब चीज़ें आप क्या करोगे? क्योंकि एक एक चीज़ अभी बताने चले सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, सारा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड वीक का पूरा निचोड़ है हमारे पास ये। डन, तो थाईलैंड आपका आंसर बन जाता है। जो स्वर्णरीन है वो कहाँ की है? थाईलैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है वो हम कब सेलिब्रेट करते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। इस बार वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का थीम क्या था? थीम हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। इस बार थीम क्या था? थीम आप याद रखोगे, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ द डेटा वी कैन ट्रस्ट, ओके। ये क्या है? इस बार का थीम है। और ये मनाया कब जाता है आपके? मनाया कब जाता है ये हमारा? 20 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट, ये आपका इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है? इसमें बोन की बीमारी हो जाती है, बोन अपना अंदर से कमज़ोर हो जाता है। जो बच्चे होते हैं मेनली उनमें देखा जाता है, उनकी क्या बोन के अंदर मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो बोन्स की ग्रोथ कम हो जाती है और जो बोन्स है वो टेढ़े हो जाते हैं, हड्डियाँ क्या टेढ़ी होने लगती है। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा उनके पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, ठीक है। वो किस वजह से होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। What is the theme of the World Osteoporosis Day? अभी हमने क्या देखा? यहाँ देखो 20 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। साथ ही साथ 20 अक्टूबर को एक और इम्पॉर्टेंट डे है, क्या? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। इसका थीम क्या है आपकी? बिल्ड बेटर बोन्स।
बिल्ड बेटर बोन्स, ये आपका थीम है किसका, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे का। और वो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे का क्या है, कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद द डेटा वी कैन ट्रस्ट। डन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर लक्सॉन जो है हैज बीन इलेक्टेड एज द क्या, प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आपको बताना है कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इसका कैपिटल हमने अभी अभी देखा, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, कैनबरा। तो ये कहाँ के बने हैं, आप क्या याद रखोगे, न्यूजीलैंड के। अभी अभी कहाँ के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, न्यूजीलैंड के, लक्सॉन। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2023 इंडिया ने क्या ऑर्गेनाइज किया है, 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग विथ विच कंट्री, कौन से कंट्री के साथ किया है, आपका क्वेश्चन है। 2+2 डायलॉग है, फॉरेन है, डिफेंस है, इसके अंदर क्या होगा, ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स में काम किया जाएगा, जितने भी हैं, यानी कि पुवर्टी हो गया, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इकोनॉमी, सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट, डिफेंस, हर एक चीज़, हर एक मुद्दे पे इस 2+2 डायलॉग के अंदर बात की गई है, उस पर काम किया गया है। और ये रहा कहाँ है, आपके वेन्यू याद रखोगे, कहाँ रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे रहा था इवेंट, न्यू दिल्ली के अंदर। डन, आपसे पूछा जा रहा है कौन सी कंट्री के साथ ये 2+2 डायलॉग हुआ है, 2+2 किसके साथ किया गया, हमने किसके साथ 2-2 करके 4 बनाए हैं। ठीक है, फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस का कैपिटल क्या है, पेरिस। इटली का कैपिटल क्या है, रोम। यूके का अभी देखा हमने, लंदन। यूएस का सबको पता है, यूएस का क्या है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, किसके साथ किया गया है, यूके के साथ किया गया है। यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्यों, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है उनका, ऋषि सुनाक। ठीक है, क्या नाम है उनका, ऋषि सुनाक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, Who among the following has addressed the 5th edition of Indian STEM? STEM की बात करूँ तो STEM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, STEM। डन, STEM का फुल फॉर्म क्या होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ये सिग्निफाई क्या कर रहा है आपके STEM को। डन, समिट 2023 इन न्यू दिल्ली, कहाँ रहा है, न्यू दिल्ली के अंदर। तो ये हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस, तो इन्होंने कौन किन जो अपने मिनिस्टर्स हैं इनमें से किन्होंने चेयर किया है इस इवेंट को। बात करूँ अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास है स्पोर्ट्स एंड यूथ। ठीक है, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इनके पास है, अनुराग ठाकुर जी के पास। पीयूष गोयल जी की बात करूं तो इनके पास क्या है, कॉमर्स इंडस्ट्री। ठीक है, यानी कॉर्पोरेट अफेयर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, जितेंद्र सिंह की बात करूं तो इनके पास कौन सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री इनके पास है, जितेंद्र सिंह के पास। नितिन गडकरी की बात करूं तो क्या है इनके पास, रोड्स, हाँ, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है, रोड, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री किनके पास है, नितिन गडकरी जी के पास। तो आपका आंसर क्या बनेगा, जितेंद्र सिंह। देखोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ भी बात किसकी हो रही है हमारे पास, यहाँ पे भी किसकी बात हो रही है, साइंस, है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी की। डन, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड कितना, $181 181 मिलियन लोन दिया है क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ हुआ रोड वोड बनाने के लिए, कनेक्टिविटी सुधारने के लिए। किसको दिया है, सिंपल सी बात करूँ, कौन सी स्टेट को दिया है, अहमदाबाद यानी कि गुजरात को दिया है। किसने दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, किसने 181 मिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड किया है, किसने दिया है। आपके पास ऑप्शन है कुछ, एक बार ये देख लेते हैं। सबसे पहले अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एब्डिजन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई।
कहाँ है? संघाई चाइना के अंदर। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका? मनीला फिलीपींस। ओके, मनीला फिलीपींस के अंदर। और अगर हम बात करें किसका? IMF का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपके? वॉशिंगटन DC के अंदर। कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC। वहीं अगर मैं बात करूँ IMF की जो हेड है उनका नाम क्या है? क्रिस्टलियाना जॉर्जिया। डन। तो ऐसे कुछ आप इनके जो चीफ है, इनके जो हेड है, चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, उनके नाम आप याद रखेंगे। अभी हम थोड़ा जल्दी आगे बैठ चलते हैं। तो किस कंपनी ने दिया है, ठीक है, कौन से बैंक ने दिया है? एक चीज याद रखना, जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जब चीजें होती है तो उसके लिए ज्यादातर जो लोन देता है वो कौन देता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, मोस्ट ऑफ द केसेस में एशियन डेवलपमेंट बैंक आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों के लिए लोन देता है। तो इनकेस कभी आपके क्वेश्चन आ रहा है, आपको आंसर समझ में नहीं आ रहा और इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आप टिक कर सकते हैं। वही ये गलत हुआ तो माइनस मार्किंग हो जाएगा, और तुक्का लग गया तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ चीजें जानते हैं। हेडक्वार्टर फाउंड कब हुआ था, स्थापना कब हुई थी? 1966, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? पूरा नाम मत याद करो, इतना ही, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? मस्तासुगु असाकवा, मस्तासुगु असाकवा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। वाइस प्रेसिडेंट है आपके अशोक लवासा। डायरेक्टर ऑफ ADB फ्रॉम इंडिया कौन है? ताकेओ कोनिशी। कहाँ के हैं? जापान के ताकेओ कोनिशी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? समीर कुमार खारे। ADB के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? समीर कुमार खारे। और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? टोटल 68। कितनी मेंबर कंट्रीज है? टोटल 68 मेंबर कंट्रीज है। डन। अब ADB क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोन देता है और भी अलग अलग कामों के लिए लोन देता है। एक बार हम देखते हैं अभी रिसेंटली जो लोन्स ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं। ADB अप्रूव $40 कितना? 40.5 मिलियन दिया है लोन। किसको? मेघालय को। किसके लिए दिया है? चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनके नॉरिशमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। समझ में आया? जो मेघालय के जो चाइल्डहुड यानी बच्चे हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 40.5 मिलियन लोन दिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? और ADB ने क्या दिया है? 200 मिलियन लोन दिया है। किसको? राजस्थान को। डील विद द अर्बन सर्विसेज, यानी कि जो शहरीकरण है, शहर है, शहर को अच्छा सुधारने के लिए एक तरीके से बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही लोन दे रही है। कितना दे रही है? 200 मिलियन लोन दे रही है। डन। एक और लोन दिया है, कितना? 130 मिलियन का लोन दिया है। किसको दिया है? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को दिया है 130 मिलियन का लोन। और ये लोन किसके लिए दिया है? हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए, हॉर्टिकल्चर के फॉर्म में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, उस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कितना दिया है? 130 मिलियन का। आगे हम बात करें 295 मिलियन लोन दिया है। किसको? बिहार को। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट को 295 मिलियन का लोन दिया। और ये किस लिए दिया है? वही बात करें वहाँ रोड कनेक्टिविटी, एक तरीके से बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। किसके लिए दिया है? अपग्रेड करना है। किसको? हाईवेज को, यानी रोड्स के मामले में 295 मिलियन का लोन दिया है। अगला क्या है? ADB साइन 200 मिलियन लोन किसको? फिर से आ गया है, कोई बात नहीं। 200 मिलियन का लोन दिया है, राजस्थान को दिया है, रिवाइज कर लो। किस लिए दिया है? अर्बन शहरीकरण के लिए दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, यही से एक चीज याद हो गया हमें, लोकसभा के स्पीकर कौन है? ओम बिरला। हैंडेड ओवर द P20 प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंसी हैंड ओवर करी है। कौन सी कंट्री को करी है? ये P20, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं? G20 की। G20 की प्रेसिडेंसी मीटिंग रही है इस बार। कौन सी रही है? 9th। इंडिया ने कौन सा G20 होस्ट किया था? 18th। ठीक है, इंडिया ने कौन सा G20 होस्ट किया था? 18th। इससे पहले यानी कि 17th किसने होस्ट किया था? बाली। और बाली कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर। अब हम बात करें 18th हो गया, तो 19th कौन होस्ट करने वाला है? 19th होस्ट करने वाला है ब्राज़ील। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है? ब्राज़ीलिया। ठीक है, तो जो हमारे लोकसभा स्पीकर है कौन? ओम बिरला। उन्होंने किसको हैंड ओवर किया है? ब्राज़ील को। ठीक है, किसको हैंड ओवर किया है? ब्राज़ील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु हैज़ लॉन्च द ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल रेडी, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ईवी रेडी यानी एवर रेडी भी बात कर सकते हो। इंडिया डैशबोर्ड इन न्यू दिल्ली, कहाँ पे किया गया है? लॉन्च न्यू दिल्ली के अंदर। किन्होंने लॉन्च किया है? अगर हम बात करें आर के सिंह, आर के सिंह किसके मिनिस्ट्री है? आर के सिंह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है? तो आपका आंसर बनेगा न्यू एंड रीन्यूएबल, ठीक है, यहाँ पे पावर भी लगा लेना, पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर किनके पास है? राजकुमार सिंह के पास, ठीक है, राजकुमार सिंह यानी आर के सिंह के पास। पीयूष गोयल का हमने अभी डिस्कस किया था, क्या है इनके पास? कॉर्पोरेट अफेयर, कॉमर्स और इंडस्ट्री वाली जो मिनिस्ट्री है वो है पीयूष गोयल जी के पास। अमित शाह के पास होम अफेयर्स है। नितिन गडकरी की जी के पास भी अभी हमने डिस्कस किया है, क्या है इनके पास? रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर किनके पास है? नितिन गडकरी जी के पास। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पावर से रिलेटेड बात हो रही है, तो आपको अपने आप आंसर क्या चला जाएगा? आर के सिंह। समझ में आ गया? हमें मिनिस्ट्री याद रखती है तो हमें उनसे चीज़ें, उससे रिलेटेड जो चीज़ें अपने आप हम टिक कर पाते हैं, इसलिए मिनिस्ट्री याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे चलोगे, धीरे धीरे हर एक ऑप्शन के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शंस डिस्कस करेंगे तो उससे आपको लर्न होता चला जाएगा। ओके, आर के सिंह, पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव, क्या नाम है? लैक्मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? लैक्मे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करूं तो ये एक तरीके से स्टेट के अंदर बसेज चलाई जा रही है, लोकल बसेज, लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट समझ सकते हो, ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही है। किस लिए? ताकि वहाँ के जो रह रहे सिटीजन्स हैं उनको ईजी हो, वो ईजिली अपने साथ ही साथ ये चीज़ें कैसी रहेगी? अफोर्डेबल रहेगी, यानी महंगी नहीं रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, महंगी नहीं रहेगी। दूसरी, ईजिली एक्सेसिबल रहेगी, सेफ रहेगी। ऐसी चीज़ें जो लैक्मे है वो कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? आपका ये क्वेश्चन है। लैक्मे का फुल फॉर्म एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो लैक्मे का फुल फॉर्म क्या है? एल फॉर लोकेशन, ACC फॉर एक्सेसिबल, मल्टी मॉडल फॉर M एंड इनिशिएटिव फॉर I, I फॉर इनिशिएटिव। डन, ये आपका फुल फॉर्म है। कौन से गवर्नमेंट ने किया है? अगर एक काम करते हैं अपन, एक बार पहले इनके चीफ मिनिस्टर डिस्कस कर लेते हैं। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, ओके, पिनरई विजयन। तमिलनाडु का हमने डिस्कस किया है, कौन है? MK स्टालिन। डन, MK स्टालिन, ओके। उड़ीसा की कौन है? नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। बात करें हम आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। ये इनिशिएटिव जो लैक्मे इनिशिएटिव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, ये कौन से गवर्नमेंट ने लिया है? आपकी उड़ीसा गवर्नमेंट ने। कौन से गवर्नमेंट ने है? उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन अक्टूबर 2023 एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर कौन है? S जयशंकर। उन्होंने क्या किया? अनवील द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति का अनावरण किया है। कहाँ किया है? सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमारा आंसर बनेगा कहाँ किया है? वियतनाम के अंदर। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई, याद रखोगे। कहाँ किया है? वियतनाम के अंदर। किन्होंने किया है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के नए मेंबर कौन इलेक्ट हुए हैं? सीधा सीधा आप आंसर टिक करोगे, क्या नाम है? डॉक्टर मिनेश शाह को डेयरी फेडरेशन का, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड ऑफ मेंबर सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2023 विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा एज इट्स ब्रांड, डी गायब हो गया, ठीक है, एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पूमा ने किसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है अपना? पूमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडर है पूमा के। हमारे बात करेंगे विराट कोहली का नाम सुना है आपने, सबने ही सुना है, विराट कोहली। साथ ही साथ इनकी वाइफ अनुष्का शर्मा, ठीक है, ये भी है। और बात करें तो मैरी कॉम,
ये भी पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है। हमारे जो इंडियन फुटबॉल टीम की जो कैप्टन है, क्या नाम है उनका, सुनील छेत्री, ये भी पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है। और हम बात करें तो नेमार, ठीक है, नेमार को सब जानते हैं, फुटबॉलर है। लियोनल मैसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद में किन्हीं का नाम आता है तो वो कौन है, नेमार। अगर हम बात करें सुनील छेत्री है, टॉप 3rd में आते हैं, 3रे नंबर पे आते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल में, रोनाल्डो, देन मैसी, देन हमारे सुनील छेत्री। डन। तो ये सारे हैं किसके ब्रांड एम्बेसडर, पूमा के। एक नए और ऐड हो गए, और भी है इसमें, ठीक है, ये तो इतने मैंने बताया, और भी है। अभी अभी इंडिया से कौन ऐड हुए हैं, मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी कौन है, एक बहुत ही फास्ट बॉलर है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर। अभी हमारी वर्ल्ड कप चल रही है ना। चलो, नीरज चोपड़ा रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर, अभी अभी कुछ रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है, तो कुछ रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर्स बने हैं, एक बार डिस्कस कर लो। नीरज चोपड़ा आपको पता है गोल्ड लेकर आए अभी एशियन गेम्स के अंदर, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर है, लॉरेंस एम्बेसडर्स के, ठीक है, लॉरेंस के ब्रांड एम्बेसडर है। महेंद्र सिंह धोनी हमारे माही भाई किसके हैं, रिलायंस रिटेल जियो मार्ट। जो जियो मार्ट है, आप देख रहे होगे दिवाली सेल का जियो मार्ट का बहुत सारा ऐड दिख रहा होगा, उसके अंदर आपको माही भाई दिख रहे होंगे, ठीक है। तो महेंद्र सिंह धोनी किसके हैं, रिलायंस रिटेल्स जियो मार्ट के। कटरीना कैफ को अभी अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका बनाया गया है, यूनिक्लो इंडिया का। ये क्या है, एक लग्जरी फैशन ब्रांड है, यानी जैकेट्स बनाती है, कपड़े बनाती है, ओके। इन्हें अभी अभी यूनिक्लो इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये पहली फीमेल बनी है इंडिया की जो कि यूनिक्लो इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इंडिया से पहली है। और ऐसे ही पहली हम बात करें तो लुई विटॉन की भी इंडिया की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन है, हमारी कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ठीक है। लुई विटॉन की कौन है, दीपिका पादुकोण। ऋतिक रोशन को किसका बनाया है, एक्सॉन मोबिल। अनुष्का शर्मा किसके बने हैं, वुमेन फैशन ब्रांड, वुमेन का फैशन ब्रांड है, लग्जरी फैशन ब्रांड है, क्या नाम है उनका, डब्लू। जो डब्लू एक वुमेन फैशन ब्रांड है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही साथ अभी हमने डिस्कस किया ये पूमा की ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी, यानी कि माही भाई स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर है। किसके हैं, स्वराज ट्रैक्टर्स के। अभी अभी एक चीज और देखा हमने, रिलायंस जियो मार्ट की भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, माही भाई। संजीव कपूर, हम सब जानते हैं शेफ संजीव कपूर, एक सेलिब्रिटी शेफ है, उन्हें किनका बनाया गया है, ऑयल एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड, ठीक है, ऑयल एक्स्ट्रा तेज एलपीजी ब्रांड ने उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ईगा स्वैतिक की बात करें तो ये इन्फोसिस ग्लोबल, ठीक है, इन्फोसिस ग्लोबल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, कौन, ईगा स्वैतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो क्वेश्चन से पहले कुछ पीएम मोदी से रिलेटेड भी न्यूज़ एक बार हम डिटेल डिस्कस कर रहे हैं तो ये भी कर लेते हैं। पीएम मोदी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी नवरात्रि के टाइम पे माड़ी नाम का एक सॉन्ग लॉन्च किया है, ठीक है। माड़ी नाम का सॉन्ग है, नवरात्रि से ही रिलेटेड है। इस सॉन्ग को गाया किन्होंने है, तो दिव्या कुमार ने इस गाने को गाया है। इसको कंपोज किसने किया है, तो मीत ब्रदर्स ने कंपोज किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट होस्ट किया है। कहाँ पे किया है, ये मुंबई के अंदर, ओके, मुंबई के अंदर 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट कहाँ रहा था, मुंबई के अंदर। पीएम इनॉग्रेटेड 141वीं, ठीक है, 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी की जो मीटिंग है वो भी मुंबई के अंदर पीएम मोदी जी ने होस्ट की है। कौन सी है, 141st। डन। पीएम मोदी इनको इनोग्रेट किया है कौन सा, 9th G20 पार्लियामेंट स्पीकर्स। अभी हमने ओम बिरला जी का देखा था, ओम बिरला जी ने हैंड ओवर किया है किसको, ब्राजील को। तो वही कौन सी मीटिंग रही थी इस बार, 9th मीटिंग रही थी। कहाँ रही थी, न्यू दिल्ली के। और न्यू दिल्ली में कहाँ रही थी, यशो भूमि के अंदर, ठीक है, यशो भूमि के अंदर ये मीटिंग रही थी। डन। लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। यशो भूमि क्या है, एक तरीके का कन्वेंशन सेंटर है, जैसे कि भारत मंडपम एक कन्वेंशन सेंटर था, वैसे ही यशो भूमि उससे नया एक कन्वेंशन सेंटर बना है। वहाँ G20 हुआ था, हमारा G20 डिक्लेरेशन जो दिल्ली डिक्लेरेशन था, कहाँ था, भारत मंडपम के अंदर, भारत मंडपम,
ठीक है, भारत मंडपम के अंदर रहा था। वहीं अगर हम बात करें यशोभूमि में, क्या जो हैंडओवर सेरेमनी थी वो कहाँ रही थी, यशोभूमि के अंदर। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर किससे रिलेटेड है, जो फिजिकली चैलेंज्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, ठीक है, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड है, उनके लिए एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ बनाया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, पढ़ना जरूर। रिसेंट एमओयू, ठीक है, अब कुछ रिसेंटली एमओयू यानी मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि चीज़ें जो साइन होती है दो कंपनियों, दो से ज़्यादा कंपनियों, स्टेट्स, मिनिस्टर्स, इनके बीच में, वो कुछ इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस कर लेते इस वीक से रिलेटेड। सन मोबिलिटी, ठीक है, सन मोबिलिटी ने ब्लू व्हील्स के साथ पार्टनरशिप किया है। किसके लिए, 16,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनेंगे। सन मोबिलिटी, थोड़ा कचरा लग रहा है, या देखो, ठीक है, सन मोबिलिटी ने ब्लू व्हील्स के साथ 16,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाने का टाई अप किया है, डन, ऐसा मोमेरेंडम साइन किया है। 16,000 में से जो होगा 15,000 तो क्या होंगे, टू व्हीलर्स होगा, 15,000 क्या होगा, टू व्हीलर, और 1,000 क्या है हमारे पास, थ्री व्हीलर्स है, डन। अब बात करते हैं इंडिया ग्लोबल फोरम साइन विथ वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट्स टू डिप्लॉय एन इमर्जिंग इकोनॉमी, ठीक है, एक इमर्जिंग इकोनॉमी प्रोग्राम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ क्या किया है, साइन किया है मोमेरेंडम। नेक्स्ट है हमारे पास डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो ने किसके साथ साइन किया है, बेल के साथ, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, टू डेवलप कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। यानी कि जो डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो है, वो क्या कम्युनिकेशन में एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू बातें करेगी, जो भी इंफॉर्मेशन देना होगा कि कितनी ज़रूर ट्रेन है, कब आएगी, कोई भी एनीथिंग, ठीक है, ट्रेन में कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसके साथ, डीएमआरसी और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने किया है। अमेजन वेब सर्विस क्या नाम है, और इसरो ने, क्या अमेजन वेब सर्विस और इसरो ने टाई अप किया है किसके लिए, एडवांस एआई कैपेबिलिटीज़ के लिए। एडवांस एआई कैपेबिलिटीज़ के लिए इसरो के साथ अमेजन ने टाई अप। इसका मेन मुद्दा, मतलब मेनली इसको किया किस लिए गया है, ताकि जो भी आप सर्च करें तो वो आपके रिक्वायरमेंट, जैसे मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेजन चीज़ें सजेस्ट करेगा और आपको आपके हिसाब से सजेस्ट करेगा, डन। तो इसके लिए अमेजन और इसरो ने टाई अप किया है। नेक्स्ट बात करें टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसके साथ कोलैबोरेट किया है, डसॉल्ट सिस्टम के साथ इन लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट। एक लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट है, उसके लिए टीसीएस ने और डसॉल्ट सिस्टम ने टाई अप किया है। ये सारे न्यूज हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है, हर एक न्यूज़। अभी हम फास्ट ट्रैक चल रहे हैं ताकि हम जो भी इंपॉर्टेंट इस वीक से रिलेटेड रहा है वो हम फटाफट डिस्कस कर लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हाट इज द मैस्कॉट। इस बार का क्या मैस्कॉट रहा है, यानी क्या शुभांकर रहा है। शुभांकर क्या होता है, एक तरीके से गुड लक, ओके, ऑफ एशियन पैरा गेम्स। अभी एशियन गेम्स हुआ था, कहाँ हुआ था, हांगझोउ चाइना में। वैसे ही एशियन पैरा गेम्स भी कहाँ है, हांगझोउ चाइना में। कब से कब, अक्टूबर 22 से लेके 28 अक्टूबर तक रहेगा, कहाँ, हांगझोउ चाइना के अंदर, डन। आपसे पूछा जा रहा है इस बार का मैस्कॉट क्या रहा है। तो अगर हम बात करें फरीजियन कैप, ये किसका मैस्कॉट है, याद रखोगे 2024 ओलंपिक जो होने वाले हैं उसका मैस्कॉट क्या है, फिरियाजीन कैप। और ये ओलंपिक 2024 ओलंपिक कहाँ होने वाला है, पेरिस के अंदर। इसके पहले 2021 में ओलंपिक हुआ था, कहाँ, टोक्यो ओलंपिक्स, ठीक है। तजूनी की बात करें तो तजूनी क्या है, फीफा, ठीक है, फीफा वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप। इसका मैस्कॉट क्या था, तजूनी। मोगा की बात करें तो मोगा 37th, ठीक है, जो 37th नेशनल गेम्स है हमारा, ओके, 37 नेशनल गेम्स, इसका मैस्कॉट कौन है, मोगा। आपका आंसर क्या बनेगा, हांगझोउ चाइना का क्या है, फेईफेई। फेईफेई क्या है, हांगझोउ चाइना जो पैरा एशियन गेम्स हो रहे हैं उसका मैस्कॉट है फेईफेई। वहीं हम रेगुलर एशियन गेम्स की बात करें तो उसका क्या था, चैनचैन, लियान एंड कॉन्ग। ये कहा था जो रेगुलर एशियन गेम्स जो चाइना में हो रहे थे अभी 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था ना, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला था, कहाँ था,
हैंगझोउ चाइना के अंदर ही, जिसमें इंडिया ने क्या किया है, टोटल 107 मेडल इंडिया लेकर आई है। और इंडिया कौन से नंबर पे रही थी, इस बार इंडिया की रैंक रही है 4th। फर्स्ट पे कौन रहा था, चाइना, सेकंड पे जापान, थर्ड पे साउथ कोरिया, फोर्थ पे हमारा इंडिया और फिफ्थ पे है उज्बेकिस्तान। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री के नए चेयरमैन बने हैं। ठीक है, वो कौन है, नाम बताना है। अगर मैं बात करूँ रघु श्रीनिवासन, तो ये क्या है, BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल इलेक्ट हुए हैं। ओके, नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, कौन, रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट बात करें हम तरुण सोबती की। तरुण सोबती कौन है, वाइस एडमायरल, यानी कि वाइस एडमायरल है, यानी कि ये क्या है, डिप्टी चीफ है किसके, नेवल स्टाफ के। नेक्स्ट हमारे पास है सिद्धार्थ मृदुल, ये क्या बने हैं, चीफ जस्टिस बने हैं, कहाँ के, मणिपुर हाईकोर्ट के। ठीक है, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं, सिद्धार्थ मृदुल। डन, आपका आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए। एम वसंतगासन कौन बने हैं, चेयरमैन बने हैं ANRPC के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विथ विच कंपनी, कौन सी कंपनी के साथ साइन किया है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेनिंग शिप, कौन सी ट्रेनिंग शिप्स बनाने के लिए, फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ, इंडियन कोस्ट गार्ड के ट्रेनिंग शिप के लिए बनाया है। एक बात करें तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, किसने साइन किया है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसके पास है, राजनाथ सिंह के पास। किसके साथ टाई अप किया है, माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के साथ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, सीधा सीधा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अरिंदम बख्शी, हमने अभी डिस्कस कर लिया है स्टार्टिंग के स्लाइड्स में ही। अरिंदम बख्शी को क्या बनाया गया है, इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर, किसके, UN जिनेवा के लिए। डन, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ये आपका क्वेश्चन है, किसको रिप्लेस किया है, इंदिरा मणि पांडे को। किनको रिप्लेस किया है, इंदिरा मणि पांडे को। नेक्स्ट है हमारे पास आशुतोष शर्मा, क्या नाम है, आशुतोष शर्मा, सेटर्ड युवराज सिंह लॉन्ग स्टैंडिंग रिकॉर्ड, यानी कि फास्टेस्ट 50 बनाने का। इससे पहले रिकॉर्ड किसका था, युवराज सिंह जी का था, हमारे क्रिकेटर युवराज सिंह, उनके रिकॉर्ड को किन्होंने तोड़ा है, आशुतोष शर्मा ने तोड़ा है बाय द इंडियन क्रिकेटर। तो ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा क्वेश्चन है, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ IDFC। ठीक है, IDFC और IDFC फर्स्ट बैंक का मर्जर को अप्रूव कर दिया है, किसका, IDFC बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक, इन दोनों को अब मर्ज कर दिया जाएगा। दोनों बैंक के एक ही जगह रहेगी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। ज़्यादातर जो आपकी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स है उसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई मिलेगा। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी हटाना है, ये दिन हम किस दिन मनाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं, कौन कौन से दिन, कौन कौन से डेट को, कौन कौन से डे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। सबसे पहले 13 अक्टूबर, इस दिन क्या है, डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन, डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन डे हम कब मनाते हैं, 13 अक्टूबर को। यानी डिजास्टर को कम करना है, डिजास्टर से रिलेटेड जो रिस्क है, यानी कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, ऐसी जो चीज़ें आ जाती है, टॉर्नेडो आ गया, तो इनसे हम कैसे रिस्क को कम कर सके। लाइफ हानि होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि होती है, सब कुछ नुकसान होता है, पर उसको हम कैसे कम कर सके, उसके लिए कौन सा दिन, 13 अक्टूबर को हम डिजास्टर एंड रिस्क रिडक्शन डे मनाते हैं। 11 अक्टूबर को की बात करूँ तो 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। डन, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, अपने 11 अक्टूबर को। अगर हम बात करें 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, 24 जैन को, तो 24 जैन को हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते हैं, चाइल्ड डे, ठीक है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। 17 अक्टूबर आपका आंसर बनेगा। 17 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। 15 अक्टूबर को क्या मनाते हैं हम,
वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। वर्ल्ड फूड डे, खाने का क्या इंपॉर्टेंस है, खाना बचाना है, ठीक है। ये सब चीज़ें हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे। साथ ही साथ वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे। एनेस्थीसिया देते हैं ना, जब आपके ऑपरेशन होता है उसके पहले एनेस्थीसिया आपके हाथ को, जिस एरिया का भी ऑपरेशन है उसको सुन कर दिया जाता है, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, एनेस्थीसिया। तो वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे भी हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डन। नेक्स्ट चलते हैं। आरबीआई इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी, कितनी, 12.19 करोड़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। कौन से बैंक पे लगाई है, सीधा सीधा आंसर टिक करोगे, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर लगाई है। क्यों लगाई है, क्योंकि उसने रेगुलेटरी जो नॉर्म्स होते हैं, जो आरबीआई ने जो कंडीशंस डाल रखे हैं उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। आरबीआई को देखें तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं हम लोग। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1935 में। 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता से हटा के कहाँ चेंज कर दिया, मुंबई के अंदर, ठीक है, मुंबई के अंदर। अगर हम बात करें 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। उसके पहले ये एक प्राइवेट बैंक के टाइप में थी। फिर 1949 के अंदर इसका राष्ट्रीय यानी इसका नेशनलाइजेशन हो गया था आरबीआई का। आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है आपके, शक्ति कांता दास, ठीक है। आरबीआई के अभी अभी नए डिप्टी गवर्नर इलेक्ट हुए हैं। डिप्टी गवर्नर अभी अभी नए हुए हैं, थोड़ा टाइम तो हो गया। उनका नाम क्या है, श्रीनिवासन जानकी रमन। श्रीनिवासन जानकी रमन। आईसीआईसीआई बैंक को के ऊपर 12.19 करोड़ का क्या पेनल्टी लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, आरबीआई ने और भी ज़्यादा एक और पेनल्टी डाली है, किसके ऊपर, कोटक महिंद्रा के ऊपर। इस पे कितनी डाली है, सीधा सीधा याद करोगे, 3.95 करोड़ का वैल्यू आपको याद करना है। 3.95 करोड़ का आरबीआई ने पेनल्टी डाली है, किसके ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। डन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच स्टेट गवर्नमेंट क्या लॉन्च किया है, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या याद रखोगे, हमने सबके कैपिटल डिस्कस कर लिए, सबके गवर्नर जो हैं वो आप मुझे बताएंगे, या हमने डिस्कस कर लिए शायद, ठीक है। तो किसने किया है, उत्तर प्रदेश ने। कौन से गवर्नमेंट ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। और ये किस लिए किया गया है, अभी लगातार सारे त्यौहार आने वाले हैं, तो उस त्यौहार में कैसे सफाई, ठीक है, कैसे सफाई को बरकरार रखा जा सके, इसके लिए ये इनिशिएटिव लिया है, ये कैंपेन चलाया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना रिलेटेड टू विच स्टेट। कौन से स्टेट से रिलेटेड है, तो ये आपके रिलेटेड है पंजाब से। कौन से स्टेट से रिलेटेड है, पंजाब से। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फटाफट चलते हैं। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की जो मीटिंग थी कौन से सिटी ने होस्ट की है, दिल्ली ने, ठीक है। थोड़ा रैपिड फायर है, जल्दी चलते, कौन सी सिटी ने होस्ट करी है, दिल्ली ने। अगला क्वेश्चन है, पीवी गंगाधरन हैज पास्ड अवे। पीवी गंगाधरन की डेथ हुई है, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करते, तो वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। अगर हम बात करें अभी एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, क्या नाम है, MS स्वामीनाथन। इनकी डेथ हुई है। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के इंडिया कहा जाता है। किनको कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को। इनकी 98 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। इनको सारे इंपॉर्टेंट प्राइज मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, वो भी MS स्वामीनाथन को दिया जा चुका है। फर्स्ट एवर फूड अवार्ड है, वो भी MS स्वामीनाथन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन हु हैज पास्ड अवे। किन्हीं की डेथ हुई है, क्या नाम, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के, उनकी डेथ हुई है, क्या नाम है उनका, MS गिल। अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, तो वो आपके बनेंगे राजीव कुमार। अभी कौन है, राजीव कुमार। नेक्स्ट चलते हैं,
इंडिया टू पुश डेवलप नेशन टू बिकम कार्बन नेगेटिव। कार्बन नेगेटिव बनने का इंडिया का टारगेट क्या है? तो अगर हम उसकी पहले बात करते हैं, कार्बन न्यूट्रल होने का इंडिया का टारगेट क्या है? कार्बन न्यूट्रल का टारगेट क्या है? 2070। जो डेवलप्ड नेशन है, ठीक है, जो डेवलप्ड नेशंस है उनका टारगेट क्या है? 2050। एक चाइना है, चाइना का टारगेट क्या है? 2060। डन। नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव होने का इंडिया का टारगेट क्या है? 2050। अगला चलते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग माड़ी। दिस सॉन्ग इज संग बाय, हमने डिस्कस कर लिया, ये सॉन्ग किन्होंने गाया है? दिव्या कुमार ने। अभी जब पहले ये क्वेश्चन आया था, हमने पीएम मोदी से रिलेटेड जो न्यूज़ पढ़ी थी उसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने इस सॉन्ग को गाया है, दिव्या कुमार ने। नवरात्रि के टाइम पे लॉन्च किया गया है और मीत ब्रदर्स इसके कंपोजर हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनोग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। कौन सा एडिशन है? ये भी डिस्कस किया है हमने अभी। 3rd एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 3rd एडिशन है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ इनोग्रेटेड द समाऊ शहीद मेमोरियल एंड लाइब्रेरी। आपको बताना है कौन से शहर में किया। ये बेसिकली किया क्यों गया है? पिछले 90 साल के अंदर 90 साल के अंदर जितने लोग शहीद हुए हैं, कहाँ? इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स के रूप में। यानी कि हम बात करें 1857, हमको पता है पहली क्रांति जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी कब? 1857 में। और 1947 में हमारा भारत आज़ाद हो गया था। तो 1857 से 1947 के बीच में जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, उनमें जितने लोग शहीद हुए हैं, उनसे रिलेटेड एक शहीद मेमोरियल बनाया जा रहा है। कौन से शहर में बनाया जा रहा है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू प्रिवेंट वाइल्ड एलिफेंट्स। ठीक है, गेटिंग हिट बाय ट्रेन। रेलवे स्टेशन, जो ट्रेन लाइन्स होती है, उससे बहुत सारे क्या करी है हमने? जंगल काट के वहाँ पे रोड बना दी, सड़कें बना दी है, रेलवे ट्रैक्स बिछा दिया, घर बना दिया है। तो जानवरों को तो वही पता है कि वो वहाँ रहते हैं, पर इस कारण से क्या होता है? बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है और फिर जो जानवर होते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उससे प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया गया है? एक AI बेस्ड अर्ली वार्निंग। यानी कि अगर वहाँ पे कोई एनिमल है, ट्रेन आने वाली है, तो पहले ही वार्निंग मिल जाएगी। तो ये कैसा टाइप का है? मीन्स कैमरेज लगे होंगे सर्विलियंस के लिए, साथ ही साथ थर्मल इमेजिंग होगी। यानी कि कोई अगर क्रिएचर वहाँ से जा रहा है, पास हो रहा है, तो उसकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, पता चल जाएगा। ये सब चीज़ें कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? तमिलनाडु गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट ने किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड आई फाइनेंस। इतना याद रखोगे, आई फाइनेंस लॉन्च किया है। सेविंग और करंट अकाउंट्स दोनों की जो डिटेल्स होगी वो आपको एक ही विंडो पे आपको मिल जाएगी, एक ही जगह पे मिल जाएगी। किसने किया है? ICICI बैंक ने। कौन से बैंक ने किया है? ICICI बैंक ने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट। ठीक है, AI इंटीग्रेटेड क्रिप्टो वॉलेट वर्ल्ड का पहला किसने बनाया है? रैस्पर AI ने। किसने किया है? रैस्पर AI ने। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली डैनियल नोआबा हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट। कौन से कंट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं? इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने हैं। क्या नाम है? नोबोआ। ठीक है, डैनियल नोबोआ। कहाँ के बने हैं? इक्वाडोर के। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ल्ड ट्रॉमा डे इज ऑब्जर्व। वर्ल्ड ट्रॉमा डे कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। वर्ल्ड ट्रॉमा डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 17 अक्टूबर को। डन। ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, किससे? जो भी 3rd वीक है हमारा अक्टूबर का, उसकी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप ये देखते हैं तो। और अगर साथ ही साथ अगर आपका SCC आपका सपना है, सेंट्रल लेवल पे जॉब लेना आपका सपना है, तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लाई है, जिसके अंदर पूरा एक फाउंडेशन बैच आपको मिल रहा है। इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS, मैथ्स, इन सब की एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत सालों का एक्सपीरियंस के साथ सारे लेक्चर्स आपके लगेंगे। साथ ही साथ आपको जो SSC जितने भी एग्जाम कराती है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, दिल्ली पुलिस, GD, इन सब के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर जो पेपर रहा था वो पेपर मिल जाएगा, उसी पे बेस्ड आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे।
ताकि आपको पता चलते रहे कैसा एग्जाम्स लेती है एसएससी आपसे। करना क्या है, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है पेगासस करियर एकेडमी का, ऐप डाउनलोड करो जो कि आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं। होप ये सेशन अच्छा लगा हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।